हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम इज इक्वल्स टू के। सो मेरे पास में क्योंकि लॉन्गेस्ट है तो फिर मेरे को सारे के सारे सब एरेज निकालने होंगे, उन सब की मेरे को लेंथ निकालनी होगी और मैक्सिमम को मैं मैक्सी के अंदर स्टोर कर दूंगा। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे पास में ये है कि मैं सारे के सारे ही सब एरेज को निकाल लूँगा जिनका भी सम के की इक्वल आ रहा है। मैं उन सब की रेंज को निकाल सकता हूँ, उन सब की रेंज को मैं निकाल सकता हूँ जे माइनस आई करके। ये मेरे पास में होगी लेंथ। अब लेंथ को मैं कंपेयर कर लूँगा मैक्सी से और मैक्सी को अपडेट कर दूंगा और लास्ट में मैक्सी को रिटर्न कर दूंगा। ये मेरा तरीका ले रहा था एन क्यूब, ये ले रहा था एन स्क्वायर, और जो ऑप्टिमल तरीका है वो मेरे पास में ले रहा है ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। सो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे पी एस यानी कि प्रीफिक्स सम और इंडेक्स। ठीक है। अब दो बातें हैं, जब मैं इंडेक्स का यूज़ कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में, तो उस वाले केस में मैं 0, -1 को रखूँगा। और जब मैं पोजीशन का यूज़ कर रहा हूँ, पोजीशन क्या होता है, इंडेक्स प्लस 1 होता है मेरे पास में, तो उस वाले केस में मैं 0, 0 को अपने हैश मैप के अंदर इनिशियली डाल दूँगा। सो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। सो आप लोगों को पता है ये कि जो मेरे पास में प्रीफिक्स सम है वो 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा, है ना। और मान लेते हैं कि ये 7 तक जा रहा है, कि ये तो मेरे को रिक्वायर्ड ही है। और फिर अगर x बन रहा है, ठीक है, अगर x बन रहा है उसी वाले केस में आप चेक करो कि इसकी लेंथ क्या है। अदरवाइज तो आपको एक गलत लेंथ मिल जाएगी जो कि होगी 0। हैश मैप ऑफ x आप निकालोगे और x ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो आपको 0 मिल जाएगा, और 0 तो मेरे पास में रॉन्ग लेंथ है यार। 0 तो मतलब 0 लेंथ मेरी कैसे बन रही है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर जैसे कि 5 था, ठीक है, मेरे पास में सम यहाँ पे 5 है, और तो फिर 0 लेंथ पर मेरे पास में सम 5 कैसे बन रहा है। ठीक है, 0 लेंथ पर 5 सम मेरे पास में कैसे बन रहा है। मुझे एक ऐसा सब एरे बताओ जो कि एम्प्टी हो, ठीक है, जो कि एम्प्टी हो, जिसकी लेंथ जो है वो 0 हो, लेंथ उसकी 0, और उसमें सम 5 बन रहा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास में x प्रेजेंट हो उसी वाले केस के अंदर आप लोग ये चीज़ करना कि हैश मैप में जाओ, हैश मैप के अंदर x की वैल्यू को ढूंढो। x का उसमें इंडेक्स पड़ा होगा प्रीफिक्स सम जब बन रहा था x, ठीक है, उस वाले इंडेक्स जैसे मान लेते हैं 3 था, तो यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 3, तो k जो है, k की लेंथ कितनी होगी, 0 से लेकर के 7 तक की लेंथ कितनी बनती है, 8। 0 से लेकर के 3 तक की लेंथ कितनी बनती है, 4। तो 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, आई माइनस हैश मैप ऑफ एक्स को आप निकाल दो तो 7 - 3 जो है वो मेरे को 4 मिल गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये मेरे पास में बन रहा था 3, ये मेरे पास में बन रहा था 7, और जो मेरे पास में के है वो 3 के आगे से लेकर के लास्ट तक में जाएगा, तो यानी कि 4 - 7 - 3। ठीक है, तो एक मैं ड्राई रन करके बताता हूँ आप लोगों को। सो ड्राई रन के अंदर मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसके अंदर 0 -1 1 2 -1 1 और 2 मेरे पास में एलिमेंट्स हैं। मैं पूरा नहीं करूँगा, थोड़ा सा करके बताऊँगा। तो हैश मैप मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग पोजीशन लोगे, तो पोजीशन जब आप लोगे तो आपको लेना है 0, 0, और मैंने इस वाले क्वेश्चन को इंडेक्स से सॉल्व किया तो उस वाले क्वेश्चन में आपको लेना है 0, -1। यहाँ पे आप प्रीफिक्स सम ही स्टोर कर रहे हो। सो मेरे पास में पहला एलिमेंट था 0। मैंने आपको लेंथ निकालने का तरीका बताया, हैश मैप के अंदर अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसी वाले केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, और आई माइनस हैश मैप के अंदर x पड़ा है, देखते हैं x है क्या, पहले तो वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में हो गया 0, प्रीफिक्स सम इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू इज ऑल्सो 0। सो x की वैल्यू जो प्रीफिक्स सम माइनस के है, so 0 - 0 is equals to 0. 0 is present in the hash map and its value is -1, right? So यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, और i की वैल्यू है मेरे पास में 0। सो मेरे पास में आंसर आ गया यहाँ पे 1। सो क्या मेरे पास में 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे पास में एक सब एरे जिसमें एक 0 प्रेजेंट है, उसकी लेंथ भी 1 है और उसका जो सम है वो भी 0 आ रहा है, तो के की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है वो। ठीक है,
अब मैं देख लेता हूँ एक बार पोजीशन से कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो मैंने हैश मैप के अंदर यहाँ पे लिख दिया पोजीशन, और पोजीशन मैंने आपको बताया था इंडेक्स प्लस वन होती है, और यहाँ पे मेरे पास में प्रीफिक्स सम ही है। सो प्रीफिक्स, सो यहाँ पे आई माइनस हैश मैप ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोजीशन, ठीक है। इंडेक्स नहीं है इस बार पोजीशन है। सो पोजीशन थी मेरे पास में इंडेक्स प्लस वन माइनस हैश मैप ऑफ एक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब पोजीशन लोगे तो 0,0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मेरे पास में एक एम्प्टी सब एरे है तो एम्प्टी सब एरे का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 0 हो जाएगा, राइट। सो वो ये वाला 0 हो गया, ठीक है। और इसकी लेंथ ये वाली 0 हो गई, और इसका सम ये हो गया। सो एन एरे विच हैज़ हैविंग अ सम इज इक्वल्स टू 0, वो यहाँ पे आ गया। एंड द सेम एरे विच इज़ हैविंग द लेंथ 0, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो मैं ये बोल सकता हूँ ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास में लेंथ हो गई, ये मेरे पास में लेंथ हो गई, और ये मेरे पास में सम हो गया उस वाले सब एरे का। ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और इसको सॉल्व करके भी मेरे पास में सेम आंसर 1 आ रहा है जो कि करेक्ट आंसर है। तो आप चाहो तो पोजीशन से कर लो, और चाहो तो इंडेक्स से कर लो। मैं क्योंकि इंडेक्स से कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ हैश मैप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रीफिक्स सम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई, यानी कि इंडेक्स। अब अगले एलिमेंट पर हम आते हैं, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू थी ये अपडेट होकर के 1 हो गई थी, क्योंकि मेरे को एक ज़्यादा लेंथ मिल गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जब निकाल लिया था कि मेरे पास में जो लेंथ है, लेंथ मेरे पास में 1 आ चुकी है, तो मैं अपडेट नहीं कर रहा था। मैं अपडेट क्यों नहीं कर रहा था अपडेट, क्योंकि आप ये बताओ कि यहाँ पे मेरे पास में जैसे मान लेते हैं -1 है, यहाँ पे मेरे पास में 0 है, और यहाँ पे मेरे पास में 4 है। तो 4 0 से ज़्यादा पास में है कि 4 -1 से ज़्यादा पास में? 4 0 से ज़्यादा पास में है, पर हमको क्या चाहिए था, मैक्सिमम लेंथ चाहिए था। तो मैं अगर -1 को अपडेट करके 0 बना दूँ कभी, या फिर -1 को अपडेट करके कभी 1 बना दूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरे को सही आंसर मिलेगा कि गलत आंसर मिलेगा? मेरे को छोटा आंसर मिलेगा, राइट। पर मेरे को तो बड़ा आंसर चाहिए, इसलिए मैं कभी भी अपडेट नहीं करूँगा, कभी भी अपडेट नहीं करूँगा। मैं जब प्रेजेंट नहीं है उसी वाले केस में मैं डालूँगा, जब प्रेजेंट है उस वाले केस में मैं अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को आंसर फिर छोटा होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आया, मेरे पास में जो प्रीफिक्स सम था वो -1 हो चुका है अभी, और -1 ये रहा -1, यहाँ पे था 0। तो बचा वाली चीज़ होगी -1 जो कि x की वैल्यू है। -1 मेरे हैश मैप के अंदर क्योंकि पड़ा नहीं था, तो उस वाले केस में मैं बोलूँगा कि क्योंकि ये पहले से पड़ा नहीं है, तो आप अपने -1 को इसके अंदर डाल दीजिए। और ये कौन से इंडेक्स पर था, फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो मैंने 1 डाल दिया। अब अगली बार जो मेरे पास में प्रीफिक्स सम है वो मेरे पास में आ चुका है 1 और, यानी कि 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो प्रीफिक्स सम मेरा 0 बन चुका है दोबारा से। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 रिक्वायर्ड, तो मेरे पास में ऑलरेडी था 0, और 0 -0 तो 0 बन गया x, और ये मेरे पास में प्रेजेंट था। मैंने बोला यहाँ पे क्या था, -1 था मेरे पास में, ठीक है। सो मैंने बोल दिया हैश मैप के अंदर जो पड़ा हुआ है वो है -1, हैश मैप के अंदर जो x पड़ा है उसकी वैल्यू है -1 माइनस, और यहाँ पर जो i है, i की वैल्यू चल रही है 2। सो इसको मैं करूँगा तो मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने इससे आकर के कंपेयर करूँगा, ये वाली चीज़ पहले मेरे पास में 1 बन गई थी यहाँ तक में, और 3 बन जाएगी। मैं 1 और 3 को कंपेयर करूँगा तो मेरे को बड़ा आंसर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मैं इसको अपडेट करके 3 कर दूँगा। तो अभी मेरे पास में मैक्सी की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक में मेरी मैक्सी की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, इतने तक में। सो अब हम ऐसे ही आगे जाते रहेंगे और मैक्सी को अपडेट करते जाएंगे,
और अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा प्रीफिक्स सम होगा जो कि पहले से नहीं पढ़ा हुआ होगा, उस वाले केस में तो मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर मेरे पास में कोई चीज़ पहले से ही पढ़ी हुई होगी तो मैं उस वाली चीज़ को क्यों अपडेट करूँगा, अपना आंसर क्यों छोटा करूँगा। सो हम एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स सम बना दिया ज़ीरो की इक्वल, मैक्सी मैंने बना दिया ज़ीरो की इक्वल। मैंने अपने ऑनऑर्डर्ड मैप के अंदर 0, -1 डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इंडेक्स वाला यूज़ किया है। अगर मैं पोजीशन वाला करता तो मैं 0, 0 ही डालता। ज़ीरो जो था पहला वाला वो ये बता रहा था, कि क्या क्या प्रीफिक्स सम है, और दूसरा वाला बता रहा था कि क्या इंडेक्स है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ -1 भी बता सकता है, ठीक है। अब मैंने प्रीफिक्स सम के अंदर ऐड कर दिया, मैंने रिमूव वाला जो पार्ट था वो निकाल लिया, यानी कि बेसिकली एक्स निकाल लिया है मैंने। एक्स को ही मैंने यहाँ पे रिमूव लिख दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि अगर मेरे पास में जो रिमूव है वो प्रेजेंट है ना, उससे तभी आप करो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया था ना कि एक एम्प्टी सब एरे का भी सम वो 5 बता रहा था, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब ये प्रेजेंट है, उसी वाले केस में ही आप रिमूव का हैश मैप का बताओ कि रिमूव के अंदर क्या वैल्यू थी। जब आपको एक बार वैल्यू मिल जाएगी तो आप आई से माइनस कर दो, तो पुरानी वाली लेंथ माइनस अभी तक की लेंथ में करोगे तो आपको बीच का जो के पार्ट की जो लेंथ है वो मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी वाली लेंथ को अभी वाली लेंथ से माइनस कर दोगे तो आपको के मिल जाएगा, है ना। यही था। और उसके बाद में आपने अपडेट कर दिया अपने मैक्सी को। और यार अगर आपके पास में पी एस यानी कि प्रीफिक्स सम पहले से नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो उस वाले केस में तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीफिक्स सम की मदद से ही तो आप निकाल रहे हो अपना आंसर। तो आपको प्रीफिक्स सम तो अंदर डालना ही पड़ेगा, पर तभी जब वो प्रेजेंट नहीं है तो आपको इंसर्ट करना है, अपडेट नहीं कर देना गलती से, ठीक है। अपडेट नहीं कर देना, लास्ट टाइम मैक्सी को रिटर्न कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।